हमें पहले ए कैटेगरी करना चाहिए स्ट्रॉन्ग, फिर बी और फिर सी करना चाहिए। और जो हम तैयारी करें वो स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करें, जितना हम पढ़ लें उतना हमें अच्छे से याद होना चाहिए और उसमें से पूरे मार्क्स लाने की हम कोशिश करें। यही श्योर सक्सेस का फॉर्मूला है, इसे हमें डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीए मनोज मित्तल कॉमर्स क्लासेस से। आज हम सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग जो है उस पेपर का हम एबीसी एनालिसिस करने वाले हैं। इसका हमने पास्ट एग्जाम एनालिसिस इसलिए नहीं किया है कि इसमें क्या हुआ है कि चैप्टर्स के इंटरनल टॉपिक्स भी इधर उधर कर दिए गए हैं सारे, और कई सारे टॉपिक्स हटा भी दिए गए, कई सारे नई भी जोड़ दिए गए। इस सब चीज को देखते हुए हमने केवल एबीसी एनालिसिस हमने बनाया है इसका। तो एबीसी एनालिसिस में ये हम बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे कि ए कैटेगरी में कौन से हैं, बी कैटेगरी में और सी कैटेगरी में, और एस्टिमेटेड मार्क्स कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से आने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए एबीसी एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें कोशिश करना चाहिए कि हम पूरा सिलेबस कवर करें। यदि हम पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पा रहे तो फिर हमें यदि छोड़ना है तो सी कैटेगरी को छोड़ा जा सकता है। चलिए, तो पहले तो हमने जो पुराना एनालिसिस देखते हैं कि पहले जो हमने एनालिसिस किया था 27 जुलाई 2023 को टेलीग्राम चैनल पे फाइल गई थी, तो उस टाइम पर क्या एनालिसिस हुआ था देखिए। तो हमने यहाँ पर देखा नवंबर 2023 में, नवंबर 2023 का जो एग्जाम था उसके लिए जो एबीसी एनालिसिस हुआ था, तो 69 मार्क्स का ए कैटेगरी में से आने का था और 81 मार्क्स का आया थे। तो बहुत ही बढ़िया है कि एस्टिमेशन से भी ज़्यादा मार्क्स उसमें से पूछे जा रहे हैं। और फिर बी कैटेगरी देखते हैं, 24 मार्क्स की जगह 7 मार्क्स का है। तो मतलब बी कैटेगरी की जगह भी ए कैटेगरी से ज़्यादा पूछ लिया गया। जो बी कैटेगरी से पूछ रहे थे वो भी इन्होंने ए कैटेगरी वाले से ज़्यादा पूछे और बी कैटेगरी से कम पूछे। चलो, कुल मिलाकर 93 मार्क्स का ए प्लस बी कैटेगरी था, लेकिन 88 मार्क्स का आया, तो अप्रोक्स आ गया है। ठीक है, 5-10% का वेरिएशन आ सकता है, ज्यादा वेरिएशन नहीं आता एबीसी एनालिसिस में। अब हम आगे बढ़ते हैं, सी कैटेगरी में चलते हैं। 27 मार्क्स का एस्टिमेटेड था और 32 मार्क्स का पूछा गया। इस तरीके से 120 नंबर का पेपर आया था। तो ये हमारा एबीसी एनालिसिस जो हमने नवंबर 23 के लिए किया था। अब हम चलते हैं, ये देखें हम, अब ये एबीसी एनालिसिस हम कर रहे हैं मई 24 ऑनवर्ड्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर ऑडिटिंग एंड एथिक्स कैटेगरी ए कैटेगरी में हमने रखा है चैप्टर नंबर 1, इसमें 4 मार्क्स का आने का उम्मीद है। चैप्टर नंबर 2 9 मार्क्स है। चैप्टर नंबर 4 9 मार्क्स है। चैप्टर नंबर 6 5 मार्क्स है। चैप्टर नंबर 7 8 मार्क्स है। और चैप्टर नंबर 8 9 मार्क्स है। और चैप्टर नंबर 11 9 मार्क्स है। इस तरीके से टोटल 53 मार्क्स का पेपर जो है सब्जेक्टिव पेपर इसमें से आने का उम्मीद है। और उसी के प्रोपोर्शन में 18 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, टोटल 71 मार्क्स का इसमें से ए कैटेगरी में से आने का उम्मीद है। अब हम चलते हैं कैटेगरी बी पे चलते हैं। कैटेगरी बी में हम देख रहे हैं तो चैप्टर 3 है, इसमें से 9 मार्क्स का आने का उम्मीद है। चैप्टर 9 है, इसमें से 9 मार्क्स का आने का उम्मीद है। और चैप्टर 10 है, इसमें से 5 मार्क्स का आने का उम्मीद है। ऐसे टोटल 23 मार्क्स है। टोटल 23 मार्क्स का इसमें से आने का उम्मीद है सब्जेक्टिव पेपर, और ऑब्जेक्टिव 8 मार्क्स का आने का उम्मीद है। टोटल 31 मार्क्स का आने का उम्मीद है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैटेगरी सी जो है उसमें ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 14 मार्क्स का है। और यहां से हम देख रहे हैं 14 मार्क्स का है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 14 मार्क्स का है। ये एक ही चैप्टर है जो कि हमने सी कैटेगरी में रखा है। और आप भी समझते हैं कि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा मतलब जो ऐसे चैप्टर्स होते हैं थोड़े टेक्निकल है, थोड़े से रटना पड़ रहा है, इस तरीके के टाइप चैप्टर्स हमने डाले जाते हैं जो थोड़ा टिपिकल ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर 14 मार्क्स का है और इसमें ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स का है, आने का उम्मीद है। तो टोटल 18 मार्क्स का इसमें से आने का उम्मीद है। तो इस तरीके से टोटल 120 मार्क्स का पेपर आने की उम्मीद है। तो ये ऑडिटिंग का एनालिसिस था। तो हमें पहले ए कैटेगरी करना चाहिए स्ट्रॉन्ग, फिर बी और फिर सी करना चाहिए। और जो हम तैयारी करें वो स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करें, जितना हम पढ़ लें उतना हमें अच्छे से याद होना चाहिए और उसमें से पूरे मार्क्स लाने की हम कोशिश करें। ए कैटेगरी हम करें उसमें पूरे मार्क्स आए। ऐसी तैयारी हमारी होने के बाद हम बी पे जाएं, फिर बी को स्ट्रॉन्ग करें, फिर उसके बाद सी पे जाएं। यही श्योर सक्सेस का फॉर्मूला है, इसे हमें डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।